दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे के पेड़ के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सोलापुर गांव से सटा हुआ एक जंगल था, जिसमें एक जादुई लहंगे का पेड़ था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर तरह तरह के डिजाइनर लहंगे हुआ करते थे। उस लहंगे को जो भी पहनता, उसे पहनते ही उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। वो जादुई लहंगे का पेड़ बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वो अपना जादुई लहंगा किसी को भी नहीं देता था। वो अपना जादुई लहंगा अमीर और सुंदर सुंदर राजकुमारियों और परियों को ही दिया करता था। मैं हूँ एक जादुई लहंगे का पेड़, और मेरे लहंगे पहनने से सभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन मुझे गरीब और बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई बदसूरत लड़की मेरे पास भी आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सपना नाम की एक लड़की उस जादुई लहंगे के पेड़ के पास आती है। हे जादुई लहंगे के पेड़, मुझे एक जादुई लहंगा दे दीजिए। मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हूँ। मेरी बदसूरती का हर कोई बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, और तो और मेरी वजह से मेरे माँ बाप को भी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर आप मुझे ये जादुई लहंगा दे दोगे तो उसे पहनकर मैं बाकी लोगों की तरह खूबसूरत हो जाऊंगी, और फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। ए पागल लड़की, दूर हो जा मेरे पास से। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तेरी इस बदसूरत शक्ल को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। हे जादुई लहंगे के पेड़, मुझ पर रहम करो। मैं यहाँ बहुत ही आशा लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मैं बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है, वो पहली ही नजर में मुझे नापसंद कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उनका दुख अब मुझसे और नहीं देखा जा रहा। प्लीज आप अपने पेड़ से एक जादुई लहंगा दे दीजिए, जिसे पहनकर मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगी और मेरी भी शादी हो जाए। प्लीज आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम जैसी बदसूरत लड़की को किसी भी सूरत पर अपना ये जादुई लहंगा नहीं देने वाला। मेरे पेड़ पर लगने वाला हर एक लहंगा सुंदर राजकुमारी और परियों के लिए ही है। तुम यहाँ से चली जाओ पागल लड़की। सपना पेड़ से बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है, पर वो जादुई लहंगे का पेड़ सपना पर जरा भी रहम नहीं खाता और उसे एक भी जादुई लहंगा नहीं देता। तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी आती है और कहती है, हे जादुई लहंगे के पेड़, प्लीज मेरे लिए लेटेस्ट डिजाइन के सुंदर सुंदर लहंगे मुझे दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुंदर राजकुमारी, ये सारे सुंदर डिजाइनर लहंगे तुम्हारे लिए ही तो हैं। तुम जितना चाहो उतना जादुई लहंगा मेरे पेड़ से तोड़ सकती हो। फिर क्या था, वो खूबसूरत सी दिखने वाली राजकुमारी उस पेड़ से बहुत सारे लहंगे तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सपना सोचती है, अगर मैं इस राजकुमारी को अपनी परेशानी बताऊं, तो शायद वो मुझ पर रहम खाकर अपना एक जादुई लहंगा मुझे दे दें। मुझे राजकुमारी जी से बात करनी चाहिए। ये सोचकर सपना उस राजकुमारी का पीछा करती है और वो एक जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि वो सुंदर सी दिखने वाली राजकुमारी एक गुफा के अंदर जा रही है। वो उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर जाती है। तभी वो देखती है वो सुंदर सी दिखने वाली राजकुमारी एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वो जादुई पेड़ तो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। मैं कल सुबह ही उस पेड़ को काटकर अपने पास अपनी गुफा में ले आऊंगी। फिर उसे जलाकर उसके राख को इकट्ठा कर उसे अपने शरीर पर डेली लगाया करूंगी।
जिससे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की ये बातें सुनकर सपना हैरान रह जाती है और वहाँ से किसी तरह चुड़ैल से नजर बचाकर बाहर आ जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये राजकुमारी तो एक चुड़ैल निकली। मुझे अभी जाकर उस जादुई लहंगे के पेड़ को सब कुछ बताना होगा। सपना फौरन जाकर उस जादुई लहंगे के पेड़ को वो सारी बातें बताती है, पर वो जादुई लहंगे का पेड़ सपना की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। बेचारी सपना वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन वो चुड़ैल एक जादुई कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई पेड़ के पास आती है, जिसे देखकर वो पेड़ डर जाता है। अरे नहीं नहीं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये चुड़ैल तो सचमुच मुझे काटने जा रही है। उस लड़की ने तो बिल्कुल सही कहा था कि चुड़ैल मुझे काटकर अपने साथ ले जाने आई है। क्यों जादुई लहंगे के पेड़, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें यहाँ से काट कर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाऊंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चुड़ैल जैसे ही पेड़ काटना शुरू करती है, तभी वहाँ पर सपना आ जाती है और उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल भी होती है। रुक जा चुड़ैल, अगर तूने इस पेड़ को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस मशाल से जलाकर राख कर दूंगी, समझी तू? सपना की बातें सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अरे मूर्ख लड़की, क्या तुझे मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो चुड़ैल सपना की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस चुड़ैल का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। यही सही मौका देखकर सपना चुड़ैल की जादुई कुल्हाड़ी उठा लेती है और चुड़ैल को डराते हुए कहती है, देख चुड़ैल, तू अब यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे इसी कुल्हाड़ी से यहीं काटकर गाड़ दूंगी, समझी? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। कृपया इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मेरे ऊपर मत करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ और वापस कभी भी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो जादुई लहंगे का पेड़ सपना से अपने घमंड में आकर की गई गलती की उससे माफी मांगता है और सपना को खूब सारे जादुई लहंगे भी देता है। सपना खुशी खुशी वहाँ से खूब सारे लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है। घर आकर सपना उस जादुई लहंगे को पहनकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।